बांकीपुर के चुनाव में क्या कॉकरोचों के जबरदस्त आंदोलन का असर होने जा रहा है? क्योंकि अब आंदोलन सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, राजधानी पटना भी पहुंच चुका है, जहां हजारों की संख्या में छात्र घेराव करना चाहते हैं। चाहे वो राजभवन की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, तो एक गुस्सा दिख रहा है बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। क्या ये गुस्सा बांकीपुर के चुनाव में भी दिखने जा रहा है? क्या ये वोट में तब्दील कर सकता है? देखिए, बांकीपुर के चुनाव में अगर ऐसा होता है, युवा अगर भड़क गए हैं, तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। बीजेपी को कैसे नुकसान हो सकता है और इसका फायदा किसको मिल सकता है, ये समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं अर्पिता, हमारे साथ राम बंधु वत्स सर है। सर, चुनावी विश्लेषक होने के साथ साथ आप ये भी देख पाते हैं कि चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो कैसे वोट को तब्दील कर देते हैं, एकाएक तब्दील कर देते हैं। बांकीपुर के चुनाव में अभी तक हमने देखा था कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे। सम्राट चौधरी का मुद्दा प्रशांत किशोर ला रहे थे, बेरोजगारी का, शिक्षा का, लेकिन ये बिल्कुल ताजा मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, नीट का मुद्दा है। क्या लगता है, वोट पड़ेगा इसके आधार पर? देखिए, ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। मैं यूं कहूं कि इस बांकीपुर चुनाव में ये इकलौता ऐसा मुद्दा है जो लोगों को जाति से ऊपर उठ करके और अपने बच्चों के कैरियर के लिए वोट देने की अपील करता है। अब तक प्रशांत किशोर का जो भी नैरेटिव था, या चाहे तो सम्राट चौधरी का विरोध हो या भरत तिवारी इनकाउंटर हो, कहीं ना कहीं वो जाति के रंग में ढल चुका था और वो एक समाज के हर तबके को ब्रीफ नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, ये पेपर लीक का मसला है, ये समझिए कि, और ये शहरी मतदाता है, यहीं पे रह करके विद्यार्थी एग्जाम भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे बांकीपुर के लोग होंगे जिनका अपना मकान होगा, जिनके मकान में कई किराएदार होंगे जो नीट का एग्जाम की तैयारी करते होंगे। तो ये इसकी जो संवेदनशीलता है, वो संवेदनशीलता हो सकता है कि बीजेपी के लिए मुसीबत पैदा कर दे। क्योंकि एक तो जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन हो रहा है, एक तो ये छात्र आंदोलन है, यहाँ पे जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अभी 8 दिन का समय भी है। ये सीएम का घेराव करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे, सदन भी चल रहा है, मानसून सत्र भी चल रहा है, हो सकता है ये विधानसभा की तरफ भी जाए। अब उस पर अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो जो हंगामा होगा, लाठीचार्ज तो हो गया है, आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने दाग दिए पटना में भी। जी, तो इसका प्रभाव क्या होगा? जिस तरीके से छात्रों को अगर कुचला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा लोगों को जाति से ऊपर उठ करके जी वोट देने के लिए एक तरीके से समझिए कि चुनाव के ऐन वक्त इस तरह के मुद्दे आने से हो सकता है कि बीजेपी की नींद उखड़ जाए, जी उनके नींद उड़ जाए। क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसके खिलाफ बीजेपी कुछ बोल भी नहीं पा सकती है, बीजेपी कुछ कह भी नहीं पाएगी, जी काउंटर भी नहीं कर पाएगी। अब तक जो इसके दोषी हैं उनके बारे में कुछ पता भी नहीं चल पाया है, तो क्या बोलेंगे? दूसरी बात है कि इस मुद्दों को लेकर के न तो वो आरजेडी पे प्रहार कर पाएगी और न ही वो जनसुराज पे प्रहार कर पाएगी। इसमें तो आम छात्र हैं और इसमें हर जाति के छात्र हैं, हर धर्म के छात्र हैं। तो ये प्रशांत किशोर के लिए मुझे लगता है कि ये मुद्दा एक महत्वपूर्ण तर्कस, जो तीर का जो तर्कस होता है, वो साबित हो सकता है। प्रशांत किशोर के कई चुनावी अभी सभाओं को देख रहे हैं कि वहां पीके इस बात को रख रहे हैं कि देखिए जो दिल्ली में हो रहा है उसका देखिए 30 तारीख को जवाब मिलेगा। तो उस बात को पीके ने पकड़ लिया है, लेकिन यहाँ राजद उस बात को नहीं पकड़ पाई है। इसका भी असर होगा। देखिए, वही तो डिकोड करना है, और ये डिकोड करना बीजेपी को चाहिए कि इस वक्त इस चुनाव में राजद का इस तरह की स्थिति क्यों है। मानसून सत्र चल रहा है, दिल्ली से लेके पटना तक जो छात्र हैं वो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, और यहाँ बांकीपुर में एक ऐसा चुनाव है जो एक राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बन चुका है, इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पे है। ऐसे में तेजस्वी यादव गायब हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं वो गायब हैं, तो उनकी छवि को तो गहरा आघात पहुंचेगा, क्योंकि वो है नहीं, इस वक्त छात्रों के साथ नहीं है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर वो आए और पूरी जो भी अभी 7-8 दिन का समय है, पूरी मजबूती के साथ अगर वो इस मैदान में उतरते हैं, तो इससे प्रशांत किशोर को झटका हो सकता है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के आने से और गंभीरता पूर्वक चुनाव करने से जो भी 2-4 दिनों में अगर समीकरण बदल गया, आएंगे तो समीकरण बदलेगा, उनका जो जनाधार है उसकी वो रिकवरी कर पाएंगे, तो इससे प्रशांत किशोर हो सकता है कि तीसरे नंबर पे चला जाए। लेकिन जब वो नहीं है, मैदान में नहीं है, तो ये प्रशांत किशोर के लिए अच्छा स्पेस है। देखिए, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उन पे डंडा चला के हटा सकते हैं, उन पे आंसू गैस के गोले भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप किसी को वोट देने से तो नहीं रोक सकते हैं। तो अगर आप छात्रों पे पटना में गांधी मैदान में हो या पटना में कहीं भी छात्रों पे डंडा चलाते हैं, तो उसका असर आपको 30 तारीख के
ईवीएम पे दिखेगा। देखिए सोशल मीडिया पर भी बहुत तरह के वीडियो जो है वायरल जब होते हैं तो उसका असर भी पड़ता है, क्योंकि घर घर में सबके हाथ में फोन है और उस फोन से लोग हर समय जुड़े रहते हैं। तो आपको लग रहा है कि क्योंकि जनसुराज और प्रशांत किशोर तो सोशल मीडिया को बड़ी मजबूती से पकड़े रहते हैं, तो उसको हाईजैक कर पाएंगे प्रशांत किशोर और इसको मुद्दे को अपनी फेवर में ला पाएंगे? निश्चित तौर पे इस वक्त जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए एक बहुत ही मुद्दा बन चुका है ये। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश में कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है, दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। तो इसका प्रभाव पड़ेगा अगर ये मुद्दा 1 से 2 दिनों में इस तरह का जो प्रदर्शन है वो सुलझा नहीं, सरकार ने बातचीत करके इसको खत्म करने का कोई प्रयास नहीं किया, सड़कों पे प्रदर्शन होते रहे, पुलिस लाठियां चार्ज करती रही। आप कल्पना कीजिए कि आप 30 तारीख को कैसे प्रदर्शन को रोक सकते हैं? अगर हजारों की संख्या में छात्र 30 तारीख को सड़क पे आ जाए, एक तरफ छात्रों पे लाठियां चल रही हों और दूसरी तरफ मतदाता ईवीएम के पास जा रहे हो, क्या परिणाम होगा? तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, मतलब आप ये सीधे कहना चाह रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बीजेपी लेती है, मोदी गवर्नमेंट नहीं लेती है या फिर कुछ भी बड़ा एक्शन नहीं लेती है, तो बांकीपुर का चुनाव भी बीजेपी हार सकती है। केवल इस मुद्दे का बड़ा असर पड़ सकता है, ऐसा ही है। निश्चित तौर पे देखिए, ये प्रदर्शन अगर खत्म नहीं हुआ, खासकर बिहार में, आप कल्पना कीजिए 7-8 दिन तक प्रदर्शन को, तो अगर लोगों का हुजूम साथ में मिल गया तो प्रदर्शन तो यहाँ 1-1 महीने तक चलते हैं। आप प्रतिदिन छात्र निकलेंगे बाहर, वो विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, उन पे लाठियां चार्ज होगी। इसी तरीके से 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को भी चलेगा। तो फिर मुद्दा गर्म है और तो फिर क्या हो पाएगा? फिर आप मतदाता से कैसे अपील कर पाएंगे कि वो आपके पक्ष में देंगे, क्योंकि उनके ही बच्चे लाठियां खा रहे होंगे। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि बीजेपी के लिए यहाँ जवाबदेही बहुत मुश्किल हो जाएगी और ऐसे में काउंटर जब बीजेपी नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं वोट जो है वो बदलेगा और इस बदलते वोट से बीजेपी को बांकीपुर में झटका लगेगा। चुनाव का प्रतिशत जो है वो बदल जाएगा। बीजेपी के लिए खास तौर पर चुनावी समीकरण बहुत ज्यादा बदल सकते हैं बांकीपुर के चुनाव में। इस आंदोलन को लेकर, इस छात्र आंदोलन को लेकर देखते हैं कि बीजेपी इससे कैसे डील करती है। चलिए फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।